नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में। इस कंपनी की बात करें दोस्तों, तो इस कंपनी का जो सबसे बड़ा मतलब कि आप कह सकते हैं कि इस समय फोकस पे क्यों है, इस कंपनी ने अभी तक का सबसे बड़ा मल्टीबैगर बन के कंपनी साबित हुई है। मतलब आप कह सकते हैं कि 1 ईयर्स में इस कंपनी लगभग 500% का रिटर्न है। वहीं पर अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो 200% का रिटर्न है। कहने का अर्थ है दोस्तों, ये कंपनी शायद 18 रुपये से लेकर के और अभी तक देखा है तो 1700 से 2000 के आसपास जर्नी तय कर रही। लगातार इस स्टॉक में आप कह सकते हैं कि एक तरफा तेजी भी देखने को मिल जाती है। हालांकि मतलब जो ऑल टाइम हाई है तो उससे कुछ कंपनी डाउन चल रही है। क्या इस स्टॉक में और भी तेजी होगी दोस्तों आने वाले फ्यूचर में? क्या इस स्टॉक को भी बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए होता क्या है, किसी भी स्टॉक में एक तरफा तेजी रहे या वो मतलब कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे बहुत सारे मतलब लोग उसको कवर करते हैं तो उस टाइम पे वो स्टॉक एक मतलब कि फोकस पे आ जाता है। तो उन सभी चीज़ों को नोट करके फिर मैं आज के दिन मतलब कि वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि देखा है तो फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में मतलब कि 2-2.5% की तेजी देखने को मिली। आगे केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर जैसा कि आप देख, सबसे पहले दोस्तों बताएं, देखिए जो भी टेस्टर अभी जस्ट आए हैं, कंपनी करती क्या है, कंपनी को अभी बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिन्होंने भी इस स्टॉक को मतलब कि टॉप पे बाइंग किया लगभग 1900-1800 के आसपास, उनके लिए क्या है दोस्तों, तो उससे रिलेटेड भी मैं बात करूंगा। तो जल्दबाजी ना करें दोस्तों, हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में कवर कर लें। सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों तो फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में एक मतलब कि फ्लैट कारोबार, मतलब जो प्रीवियस क्लोजिंग था दोस्तों उसके नीचे कंपनी गैप डाउन ओपन होती है। उसके सडनली इस स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों, कि अगर इस स्टॉक में को हाई से आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 6 से 7% कंपनी ने रिकवरी भी दिखाई है। ये अपने आप में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाता है। 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 8% का रिटर्न है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मतलब माफ़ करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि स्टॉक में तेजी आने के बाद एक गिरावट भी देखने को मिलेगी, जैसा कि आपके बस 5 दिन के चार्ट में आप चाहे तो इसको मतलब नोट कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं 1 महीने की बात करूँ तो लगभग 20%, 6 महीने में दोस्तों आप देख सकते हैं कि 206% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। ये चीज़ आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ले सकते हैं। वाई टू डेट में भी अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपके पैसे को कंपनी ने डबल कर दिया है। 1 साल में देखेंगे तो लगभग 472% ये कंपनी ने 500% के आसपास अभी तक रिटर्न बना के दिया है। 5 साल में दोस्तों 900% का रिटर्न है। हालांकि दोस्तों ये भी कंपनी मतलब आप कह सकते हैं जस्ट अभी मार्केट में आई हुई है। हालांकि ये एनएससी पे लिस्टेड है दोस्तों। मतलब बीएससी की अगर मैं बात करूँ तो उस पर थोड़ा सा आपको पुराना चार्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो वही चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, देखिए क्या भविष्य में और भी तेजी रहेगी, तो आपसे बताना चाहते हैं कि इतनी बड़ी तेजी आने के बाद भी बहुत सारे ब्रोकर्स इस स्टॉक का टारगेट प्राइस और भी दे रहे हैं। जैसा कि अगर आप न्यूज़ देखेंगे 2 दिन पहले का आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों डबल ट्रिपल मतलब कि 1 साल में 6 गुना पैसा कंपनी ने किया। कमाल का शेयर है। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, जिस टाइम पे कोई भी स्टॉक चलना स्टार्ट करता है तो उसी टाइम पे वो फोकस पे रडार पे रखा जाता है। आप सभी लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, होता क्या है दोस्तों कि ये छोटी कंपनी की अगर मैं बात करूं तो इसकी अगर आप मार्केट कैप को देखेंगे तो कितना है, सिर्फ 10,000 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 64 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। 1818 का हाई है। मतलब कहने का अर्थ क्या है, कंपनी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के करीब ही चल रही है। इतना अच्छा खासा रिटर्न बना के देने के बाद भी दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं, मतलब देखिए वहीं पे सेंसेक्स लगभग 25% रिटर्न बना के दे रही है। ये कंपनी जो है कि लगभग 400-500% का रिटर्न बना के दे रही है। अब इसमें कहने की बात क्या दोस्तों, कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ब्रोकर्स, वैशाली पारिक की अगर मैं बात करूँ तो इनका अगर मैं देखूँ टेक्निकल रिसर्च है दोस्तों प्रभुदास लीलाधर के, अगर आप देखेंगे तो इनमें लगभग जो ये लेवल बता रहे हैं केपीआई ग्रीन के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगभग 1465 रुपये के आसपास। देखिए ये हम हालांकि टेक्निकली बात करते नहीं, बस हम जस्ट ये बता रहे हैं कि मतलब जो ब्रोकर्स भी हैं तो इस स्टॉक में आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। मतलब आप किसी प्राइस पे बाइंग कीजिए, इसके बीच में ये स्टॉक चलने वाला है, ऐसा उनका मानना है, तो अपना मानना नहीं हो सकता। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों अगर मैं बात करूँ, देखिए कोई भी ब्रोकर्स हो, इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस मतलब जो रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1800 के आसपास मतलब उसी के मार्क में कर रहे हैं। लगभग 1450 के आसपास देखा जाए 1700 के आसपास ये कंपनी चली रही है। अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तों, कंपनी करती क्या है उससे रिलेटेड भी हम बात कर ले। सबसे पहले दोस्तों ये कंपनी करती क्या है, 2008 में कंपनी आई थी, पार्ट ऑफ द केपी ग्रुप की आपको कंपनी देखने को मिल जाएगी। इस कंपनी का जो मतलब मेन काम है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि मेंटेन रिन्यूएबल पावर सेक्टर से रिलेटेड फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करती है। आप कह सकते हैं कि सोलार एंड विंड सोलार हाइब्रिड पावर से रिलेटेड कंपनी काम करती है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सोलार पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड इस कंपनी का मेन बिजनेस आपको देखने को मिल जाएगा। ये दोस्तों कंपनी जो ग्रुप देखने को मिलती है, इसके बहुत सारे ग्रुप भी देखने को मिल जाएंगे। केपी ग्रीन की बात करें, केपी ग्रीन इंजीनियरिंग की बात करें, मतलब एक बड़ा ग्रुप भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि
एक अगर मैं सिंपल वे में बात करूं तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड आप कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड एक कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस देखने को मिल जाता है। ये कंपनी एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, हालांकि प्राइस बड़ा होने के कारण दोस्तों ये कंपनी मतलब किस साइज में जा रही नहीं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो भी टेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, अभी इससे रिलेटेड मैं बात करना चालू कर रहा हूँ। सबसे पहले डिविडेंड कंपनी कुछ भी नहीं पे करती, आरओसी कंपनी का बेस्ट देखने को मिलता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मतलब कि आप कह सकते हैं दोस्तों, देखिए अपने को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एक लॉन्ग टाइम पोजीशन के लिए जो शेयर बताया जाता है, क्या बताया दोस्तों, उसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से कम हो। हालांकि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि एक ये जो रिन्यूएबल सेक्टर है अभी तो ऐसा मतलब क्या है कि ये ग्रो कर रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स आने बाकी है, ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स बड़े बड़े पड़े हैं। उसके बावजूद भी इस कंपनी के पास 2.5 के आसपास इस कंपनी का मतलब आप कह सकते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा है। तो जो भी रिटेस्टर दोस्तों इस चीज़ को मतलब कि बाइंग कर रहे हैं, ब्लाइंडली बाइंग कर रहे हैं, इन सब रेशियो को भी थोड़ा सा देखना है। कुछ लोग कहेंगे कि कंपनी अपने आप को एक्सपांड कर रही, कंपनी अच्छी है, आरओसी सब बेस्ट है। देखिए दोस्तों बेस्ट है ऐसा नहीं है, लेकिन एक न्यूज़ आता है, आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक एकदम टॉप पे रहते हैं सबसे पहले वही में जो है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। कुछ लोग कहेंगे कंपनी अपने सेक्टर का लीडर है। देखिए दोस्तों सेक्टर का लीडर है ऐसा नहीं है, आपसे बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने स्टॉक मार्केट में जो कि इसको कंप्यूटर से कंपेयर कर दिया। लेकिन एक चीज़ आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि सोलार पावर प्रोजेक्ट हो, सोलार एनर्जी हो, अभी बहुत सारे फाइनेंस सेक्टर भी मार्केट में आए हैं जो कि रूफटॉप सोलार से रिलेटेड बहुत सारा मतलब कि ऑलरेडी ऑफर चला रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं दोस्तों, छोटी छोटी कंपनियों को बड़ा करने में लगे हैं। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। देखिए दोस्तों हम कंपनी को ख़राब नहीं बता रहे हैं, कंपनी ख़राब है ऐसा नहीं मेरे कहने से, लेकिन हाँ एक मतलब कि दोनों पहलू आपको लेके चलना है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत हैवी निवेश कर दिया, हाँ आपको अगर लगता है कंपनी फ्यूचर का मल्टीबैगर बनेगी, कंपनी अच्छी है, तो आप थोड़ा सा अमाउंट जो है कि निवेश करके चलें। ऐसा नहीं कि आपने पूरा मतलब कि 1 लाख रुपए का आपका प्रोजेक्ट है, मतलब 1 लाख रुपए आपको मार्केट में लगाना है तो 1 लाख रुपए एक ही शेयर में लगा दिया। नहीं दोस्तों, आप चाहे तो 10,000 5,000 रुपये लगा करके फ्यूचर के लिए 10 शेयर 5 शेयर बाइंग करके चलें, ताकि दोस्तों मतलब क्या है कि देखिए आपको भी यही कॉन्फिडेंस है ना। आज अगर आप करंट प्राइस पे इस स्टॉक को 1,700 रुपये की प्राइस पे बाइंग करेंगे, क्या ये हो जाएगा 2,000 3,000 4,000 5,000 का, मतलब क्या तुरंत हो जाएगा? नहीं दोस्तों, आपसे बताएं 1,700 से इसको 3,400 होने में भी बहुत सारे मतलब कि टाइम लगेंगे। हो सकता है कि एक दिन में तो नहीं कर सकते, कुछ समय में ही देखने को मिल जाए, हो सकता है कि बहुत लंबा टाइम भी लग सकता है। तो ये भी चीज़ें आपको लेके चलना हो। सेकंड, अगर मैं इस स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ, सबसे पहले अगर आप प्रमोटर को देखेंगे तो प्रमोटर के पास मतलब कि उन्होंने कुछ भी माइनस प्लस नहीं किया है। हालांकि एफआईज की बात करते हैं, एफआईज ने सेलिंग किया है, डीआईज की बात करें डीआईज ने सेलिंग किया है। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पब्लिक आपको देखने को मिल जाए। सेकंड, जो रिटेस्टर सबसे ज़्यादा मतलब कि इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है दोस्तों, उनके लिए अभी क्या है कि इस स्टॉक में प्लेज 45% मार्केट शेयर, मतलब इनका जो भी मतलब कि शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों, उसमें प्रमोटर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में लगभग 45% इनका मार्केट में मतलब कि शेयर प्लेज है। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि साफ शब्दों में अगर मैं कहूँ तो एक प्रकार से मर्जी आपकी, पैसा आपका है, डिसीजन आपको लेना है। मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक में नेगेटिव या पॉजिटिव है, जो भी है दोस्तों मैं अपने पॉइंट से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। किन चीज़ों के ऊपर भी अपना फोकस होना चाहिए, इनके ऊपर भी अपना स्टडी होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जिस टाइम पे इस स्टॉक में पैनिक फैलेगी ना, तो उस टाइम पे सबसे पहले कौन बेचेगा, क्या करेगा दोस्तों, ये मतलब आप समझ सकते हैं कि 1,000 करोड़ का डेट है कंपनी के पास। रिजर्व्स की बात करें 200 से 250 करोड़ देखने को मिलता है। ऐसे में जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा दोस्तों, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं, गिरावट होगी तो 1,500 के नीचे 1,000 रुपये के आसपास भी ये कंपनी आएगी एक समय में। देखिए अभी क्या एक ट्रेंड चल रहा है, एक पूरा सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, एक पूरा मतलब कि बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस ही पूरा ट्रेंडिंग में दोस्तों। कौन पहले आ रहा है, मतलब पहले आओ पहले पाओ वाला जो सनम है ना दोस्तों, मतलब वही समय इस समय चल रहा है। तो इस हिसाब से ये कंपनी पहले आई है, तो पहले इस स्टॉक को देखा जा रहा है। हालांकि आने वाले समय, जिस समय मतलब कि एक नॉर्मल समय होगा दोस्तों, उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि अगर इसके बिजनेस को भी देखेंगे तो बहुत बड़ा मतलब कि ग्रो तो है, ऐसा नहीं 50% 60% से ग्रो है ऐसा नहीं। लेकिन आपसे बताना चाहते हैं मतलब एक हो सकता है कि नॉर्मल समय जब आएगा तो उस टाइम पे मतलब ये कंपनी स्ट्रगल कर सकती है। मेरे पॉइंट से आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। हाँ तेज़ी की बात करें तो ये स्टॉक किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, हो सकता है 2,000 के ऊपर भी ये कंपनी कुछ समय में ट्रेड कर सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।